हाय स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम आप लोगों के समक्ष एलएसएस नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से नए वीडियो के लिए उपस्थित हुए हैं। तो क्लास 10th में बायोलॉजी सब्जेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिवहन। इसको कहा जाता है परिवहन। परिवहन देखिए परिवहन है क्या। परिवहन का मतलब होता है परि मतलब होता है दूसरा या दूसरे जगह पर, या एक प्रकार का चारों तरफ। और वाहन मतलब होता है आना जाना। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ या हर जगह जो चीज़ें आती जाती हैं वो परिवहन कहलाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि इस प्रकार की क्रिया को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये आपके लिविंग थिंग्स में, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन है ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसकी वेसल्स जो है वो वाटर, मिनरल्स, तमाम चीज़ों को लेकर के प्लांट के ऊपरी सिरे तक लेकर के जाती है। और फ्लोएम जो है वो किस प्रकार से बने हुए फूड को, न्यूट्रिएंट्स को लेकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करती है। और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, उसके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हमारा जो सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, उस हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और फंक्शन ऑफ ब्लड, और इसके वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट फेलर, और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और एंजाइना पेन, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड। तो देखिए हम आप लोगों को जो है अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन क्या है भाई। देखिए यह एक प्रकार की जैविक क्रिया है जो कि ऑटोमेटिकली जो है ये होती रहती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक ऑर्गन्स है जो कि इसमें पार्टिसिपेट होता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं या हिंदी में हृदय कहते हैं। तो यह इट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे अधिक संवेदनशील और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। अब देखिए हार्ट के बारे में हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना करके तब इसके बारे में समझेंगे। अभी इतना जानिए कि हार्ट जो होता है ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। और वो ब्लड जो होता है वो आपके पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को, मिनरल्स को, फूड को, हार्मोन्स को
और कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का वर्क करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट को लेकर के, यानी वेस्ट मटेरियल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को जगह जगह जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बने होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये काम हमारा ब्लड करता है, लेकिन पंप करने का कार्य इसको जो है हमारा हार्ट करता है। तो अब देखिए हम लोग फिगर बना करके इसके बारे में समझेंगे।
देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये आपका है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बहुत ही सिंपल फिगर है और इसको आसानी से कोई भी बना सकता है और इसकी प्रोसेसिंग भी मैंने इस पर बनाई है, मतलब बताई है कि किस प्रकार से बनाने का प्रोसेस है। तो अब इनको हम लेबल करेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला भाग येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये भी है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट येलो कलर का जो ये है, इसको कहते हैं एरोटा। नेक्स्ट आपका जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एंटेरियर सॉरी इसको कहेंगे सुपीरियर वेना कवा। और नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका है इंफेरियर वेना कावा। ये हो गया आपका इंफेरियर वेना कावा। देखिए इसी के थ्रू ब्लड इसके अंदर आता है, इन दोनों से। और ये जो अरटा है, इससे ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। और ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, इससे इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। ये आपका पल्मोनरी वेन्स है, इस पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वो अंदर आता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट देखिए ये आपका है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये आपका है पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका है राइट एट्रियम और ये आपका है राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल। इसको हम कहेंगे
सेंटर में लिख सकते हो। ये आपका होगा